अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी इज 4। तो क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास एक स्लोप है। जब वो ए और बी से पॉइंट ए और बी से पास करता है तो वो 4 बनता है। मीन्स कि ए और बी, इसका मतलब ये है कि ए और बी का हमारे पास स्लोप क्या है, 4 है। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले क्वेश्चन में हम स्लोप फाइंड करते थे। अब यहाँ पे मीन्स के 2 पॉइंट्स का हम स्लोप फाइंड करते थे ना। अब यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है, 2 पॉइंट्स का स्लोप ऑलरेडी गिवन है। वो कहते हैं कि द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग, अगर हम इन दोनों को ख़त्म करते हैं तो द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इज़ 4। मीन्स के स्लोप क्या है, 4 है। जब इन स्लोप इन 2 पॉइंट से पास करता है तो हमारे पास वो क्या बनता है, उसका वो 4 बनता है। मीन्स के इन 2 पॉइंट्स का जो स्लोप है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, 4 है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा है कि जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उनका हमें फार्मूला क्या है हमारे पास, वाई एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब हमें क्या है, 4 मीन्स की स्लोप गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड x की फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स गिवन है। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो x1 और ये y1, x2 और y2 फार्मूले में पुट करेंगे। स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमें, क्या है, इन 2 पॉइंट्स का जो स्लोप है वो 4 है। m की जगह 4 पुट करेंगे और y2 क्या है हमारे पास, 8 है। y1 क्या है हमारे पास, x है, फार्मूले में माइनस है। x2 क्या है, 5 है और x1 क्या है, 3 है। तो 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 जो है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। 8 की हमने एक्स की हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। 8 माइनस 8 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस इधर आके 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। मीन्स कि इस क्वेश्चन में क्या था कि 2 पॉइंट्स का स्लोप ऑलरेडी गिवन था, हमने x की वैल्यू निकालनी थी। तो स्लोप की जगह स्लोप का फार्मूला यूज़ करेंगे। मीन्स के 2 पॉइंट्स जब गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो स्लोप गिवन है, स्लोप m की जगह 4 और फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 6 के फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। वो कह रहे हैं कि के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वो कहते हैं कि हमारे पास स्लोप या लाइन इन 2 पॉइंट से पास करता है और इन 2 पॉइंट से पास करता है, तो दोनों पॉइंट्स या दोनों स्लोप क्या होंगे, वो कह रहे हैं कि पैरेलल होंगे। तो पैरेलल का क्या मतलब है, इन दोनों पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा सी और डी के। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ये ए बी से पास कर रहा है और एक और लाइन है जो सी डी से पास कर रहा है। हमने मीन्स के इन 2 पॉइंट से ये पास कर रहा है और इन 2 पॉइंट से ये पास कर रहा है। तो हमने इन 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करना है। मीन्स के गिवन है कि लाइन पासिंग थ्रू ए बी। क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, मीन्स के हमारे पास एक लाइन है जो पॉइंट्स ए और बी से पास कर रहा है और एक और लाइन है जो पॉइंट सी और डी से पास कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड कर लें और इन 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड कर लें। तो ये दोनों स्लोप क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब भी पैरेलल होते हैं स्लोप, तो ये हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 2 पैरेलल आपस में क्या होते हैं, दोनों पैरेलल इक्वल होते हैं। 2 पैरेलल स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। एक दफ़ा फिर देखें
कि हमारे पास क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ लाइन पासिंग, मीन्स कि हमारे पास एक लाइन है जो पास कर रहा है पॉइंट ए और बी से एंड सी और डी से, और एक लाइन जो सी और डी से पास कर रहा है। हम इन दोनों लाइनों का, मीन्स कि इन दोनों पॉइंटों का स्लोप हमने फाइंड करना है। ए बी का भी स्लोप फाइंड करना है और डी सी डी का स्लोप फाइंड करना है। तो दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, पैरेलल, मीन के इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी हम पहले फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी मीन्स के पहले दो पॉइंट्स जो हमारे पास ए और बी पॉइंट है उनका स्लोप फाइंड करते हैं। तो जब हमारे पास हमें दो पॉइंट स्लोप गिवन हो तो इजीली हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एम ए बी इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये क्या है कि ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू फार्मूले में पुट करेंगे। वाई टू की जगह 5 पुट करेंगे और वाई वन की जगह 2 पुट करेंगे। x2 की जगह 3 पुट करेंगे और x1 की जगह k पुट करेंगे। तो 5 माइनस 2 3। ये एम ए बी का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ ए बी, हम ए बी का स्लोप फाइंड कर रहे हैं पहले। तो ये 3 और 3 माइनस k हो जाएगा। अब हम स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करते हैं। तो सी और डी हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। इसमें फर्स्ट वैल्यू x1 और ये y1, x2 और y2। तो जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसका स्लोप इजीली इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। एम सी डी का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर रहे हैं। तो y2 माइनस वाई वन फार्मूले में पुट करेंगे। y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू -1। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू 5 है, तो ये 8/3। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये दोनों स्लोप जो होंगे ये पैरेलल होंगे। मीन्स कि हमारे पास ये दो स्लोप जो है ये पैर एज गिवन स्लोप ऑफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मीन्स के जब दो स्लोप पैरेलल हों, ये स्टार्ट में हमने डिस्कस की थी ये बात, तो वो दोनों स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी। तो एम ए बी क्या है, 3/3 माइनस के इज इक्वल टू 8/3। तो ये 3 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 माइनस के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 9, 8 3 24 और माइनस 8 के हो जाएगा। 24 इधर आके -24 हो जाएगा इज इक्वल टू -8 के। तो 9 माइनस 24 -15 माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15/8। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 में क्या है कि फाइंड द के इफ लाइन पासिंग थ्रू पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर। सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है। पहले हम इन दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का फाइंड करेंगे, और वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो स्लोप है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की बात मैंने डिस्कस की थी स्टार्ट में कि जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनको कैसे लिखते हैं हम, कि जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनको हम लिखते हैं कि m मीन्स कि m1 पहला स्लोप है और m2 हमारे पास सेकंड स्लोप है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि m1 फर्स्ट स्लोप इज रेसिप्रोकल टू माइनस सेकंड स्लोप, मीन्स कि या m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, मीन्स कि फर्स्ट स्लोप इज रेसिप्रोकल टू -1 ओवर। तो हम हमारे पास जब भी दो स्लोप परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए हम ये ग्रुप में बुक में ये चीज़ मेंशन है कि दोनों स्लोप जब परपेंडिकुलर हो तो उनके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारे पास वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं और माइनस भी होते हैं। तो ये हमारे पास, हम पहले स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करते हैं। तो पी हमारे पास गिवन है -1 और 2 और क्यू गिवन है 4 7। तो ये x1 y1 और x2 y2। एम पी क्यू का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ पी क्यू हम फाइंड कर रहे हैं। एम मीन्स स्लोप, पी क्यू मीन्स के स्लोप ऑफ पी क्यू। तो y2 माइनस वाई फार्मूले में पुट करेंगे। y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 2, तो 7 माइनस 2। x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5/5 हो जाएगा, 5 के साथ 5। स्लोप ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम स्लोप ऑफ आर एस फाइंड करते हैं। तो r क्या है हमारे पास 2k और s क्या है 7 10। तो ये x1 y1, ये x2 और y2 हो जाएगा। आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ r इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 क्या है 10 और y1 क्या है k है, तो 10 माइनस k, और x2 क्या है 7 और x1 क्या है -2।
तो 7 माइनस 2 10 माइनस के ओवर 5। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास ये स्लोप ऑफ आर एस क्या आ जाएगा 10 माइनस के ओवर 5। तो ये चीज़ मेंशन है क्वेश्चन में गिवन है कि एज गिवन दैट द स्लोप ऑफ पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ आर एस। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है स्लोप ऑफ आर एस। तो हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा था कि जब दो स्लोप हमारे पास पैरेलल हों तो हम इस तरह लिखते हैं कि हम m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2 मीन्स के m स्लोप ऑफ पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ आर एस मीन्स के -1 ओवर आर एस। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या है 1 है और स्लोप ऑफ आर एस हमारे पास क्या है 10 माइनस के ओवर 5 पुट करेंगे। ये 10 माइनस के ओवर 5 ये टोटल -1 पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे -1 बाकी बच जाएगा। ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 10 माइनस के ओवर 5। 5 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा। 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके -1 मल्टीप्लाई बाई 5 5 और 10 माइनस 5 इज इक्वल टू -5 माइनस 10 इधर आके -10 -15 हो जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू -15 माइनस के साथ माइनस के इज इक्वल टू 50।